नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। माय नेम इज खान क्या इसीलिए छिपा रहे और क्या इसीलिए मांग रहे पहचान? रेस्टोरेंट, ढाबों और फल वगैरह के ठेलों पर मालिकों के नाम डिस्प्ले करने का नियम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सख्ती से पालन होना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में सबसे पहले आदेश निकालने वाली मुजफ्फरनगर पुलिस खुद ही ठेलों वगैरह पर पोस्टर चिपकाती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई जगहों पर संबंधित अधिकारी चेकिंग करते भी देखे जा रहे हैं। दुकानदार, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों को असली नाम डिस्प्ले करने के लिए जरूरी हिदायतें दी जा रही हैं। यूपी उत्तराखंड से आगे बढ़कर महाकाल की नगरी में भी यानी उज्जैन में भी दुकान की पहचान जाहिर करने वाली मांग उठने लगी है। वहां पर भी साधु संत कह रहे हैं ऐसा फैसला यहां पर भी होना चाहिए। लेकिन बहस अब सिर्फ इस बात की नहीं रह गई है कि दुकानदारों को असली पहचान बताने का आदेश सांप्रदायिक है या फिर जरूरी है, बल्कि बहस में अब शबरी के जूठे बेर भी आ गए हैं। थूक लगे खाने के सामान की ढाल शबरी के जूठे बेरों और प्रभुराम को बना दिया गया है। और इस द्वंद्व में आमने सामने है सोनू सूद और कंगना रनौत। बहस में यह भी सवाल आ गया है कि हिंदू नाम प्रिय है तो हिंदू बन ही क्यों नहीं जाते। यानी बहस सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू आस्था को दबाने के आरोपों पर पहुंच गई है। क्या कांवड़ रूट में दुकानदारों को नाम डिस्प्ले करने के आदेश ने फ्रॉड सेकुलरिज्म की पोल खोल दी है? राष्ट्रवाद की बहस आज यही है, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जगह यूपी का रामपुर, ढाबे का नाम शिवा, संचालक अनस और महराज। जगह यूपी का मुरादाबाद, रेस्टोरेंट का नाम श्री साईं बाबा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट। मेन्यू कार्ड पर रेस्टोरेंट के मालिक का नाम छोटू चौधरी, मालिक का असली नाम अनवर। ये तो सिर्फ चंद बानगी है। कांवड़ रूट पर ढाबा मालिकों के नाम साफ साफ लिखे जाने के आदेश ने एक ऐसे चलन का पर्दाफाश कर दिया जिसमें सिर्फ FSSAI के नियमों का उल्लंघन ही नहीं, वस्तु और सेवा के बारे में पूर्ण जानकारी रखने के ग्राहक के अधिकारों का छीना जाना ही नहीं, बल्कि समाज को धोखे में रखने वाला अपराध भी शामिल है। भी आपका जो नाम है वो है शिवा ढाबा और आप चला रहे हैं, तो अगर नाम बदलने की बात सामने आएगी, असली नाम लिखने के सामने आएगी, तो आप बदलेंगे? जी या बदल जाएगा। महराज जो नाम लिखा हुआ है, ये महराज कौन है? ये मेरे फादर है सर। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस है। अनस जी। तो आप दुकान चलाते हैं? ये जी मैं ही चलाता हूँ ढाबा पे। वैसे ये पापा के नाम करवा रखा है सब कुछ। अच्छा। जी मैं ही चलाता हूँ उसको। तो अब आप लोग इसको बाहर लगाएंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? जी ये भारी लगेगा सबको, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। हमारी पार्टी है। अच्छा, ओनर कौन है? क्या नाम है? ओनर भाई साहब, उनका नाम है अनवर। अनवर भाई। अनवर। ये रेस्टोरेंट कब से चल रहा है? ये करीब चल रहा है करीब 13-14 साल से। कांवड़ आस्था के नाम पर ही सही, लेकिन अगर रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों का नाम साफ तौर पर अंकित करने के स्पष्ट नियमों का पालन करने को कहा गया, तो गंगा जमनी तहजीब के नाम पर कैसी कैसी दुहाई दी जा रही है, इस अभिनेता सोनू सूद के बयान से समझ लीजिए। सोनू सूद ने पहले एक्स पर अंग्रेजी में पोस्ट किया, हर एक दुकान पर सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। इस पोस्ट पर उन्हें सोशल मीडिया पर जवाब आने लगे। एक जवाब आया, थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। इस जवाब पर सोनू सूद का सेक्युलरिज्म जाग गया। उन्होंने इसका जवाब दिया, हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रखनी चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए कि शबरी ने छल नहीं किया था, शबरी ने राम से कुछ छिपाया नहीं था। सोनू सूद का जवाब सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ से भी आया। आप जान लीजिए कि सोनू जी भगवान और धर्म को लेकर अपने निजी निष्कर्षों के आधार पर रामायण निर्देशित करेंगे। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण। सवाल यह है कि रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर नियमों का पालन और पारदर्शिता रखने के सामान्य और जरूरी आग्रह को एक धर्म विशेष को टारगेट करना बताकर क्या फ्रॉड सेक्युलरिज्म का उदाहरण नहीं दिया जा रहा? रेस्टोरेंट ढाबों पर मालिकों के नाम को डिस्प्ले करने के आदेश के विरोध में दलील वही पुरानी है। बीजेपी संविधान खत्म कर रही, समाज में केरोसिन छिड़क रही, वगैरह वगैरह।
ये तो पहली अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश की तहजीब है, कोई भी नाम रख सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो झगड़ा चल रहा है, अमित शाह जी जैसे कि खबरें उनको हटाना चाहते हैं, तो वो और दिन ब दिन कट्टर होते जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, इसलिए वो लोगों को फिर इस तरीके के सांप्रदायिक माहौल में धकेलना चाहते हैं। आरोपों को धार देने के लिए जो सबसे बड़ी बात कही गई वो ये है कि इससे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होगा, लेकिन मुस्लिम पहचान पर ही हिंदू आर्थिक बहिष्कार करता तो करीम्स, नजीर, अलबेक, टुंडे कबाब जैसे नामी फूड आउटलेट कैसे आबाद रहते। अजब यह भी है कि आज कांवड़ यात्रा के समय ढाबे और रेस्टोरेंट पर मालिकों की असली पहचान उजागर करने का विरोध कर रहे लोग ही कई बार हिंदू आस्था पर किसी मुस्लिम की दरिया दिली को गंगा जमुनी तहजीब से जोड़ते हैं। इतनी बड़ी बेईमानी है इनके मन में भाई। अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो कोई मुसलमान रहता है तो हम छोड़ देते हैं क्या उसको? वैष्णो देवी यात्रा पे खच्चर वाला, पिट्ठू वाला, घोड़ा लेके जाने वाला सब मुसलमान, हम छोड़ देते हैं क्या? मुसलमान जगह जगह अगर कांवड़ के रास्ते में उनको शरबत पिलाते हैं तो उनको मना कर देते हैं क्या? यही लोग तो कहते हैं ना कि ये सेकुलरिज्म है। और यही फ्रॉड सेकुलर्स आज ये कह रहे हैं कि नहीं पहचान नहीं सामने होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? ये बात सही है कि योगी और फिर पुष्कर धामी सरकार के आदेश का बीजेपी के कुछ सहयोगी दलों ने भी असहमति जताई है, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इससे एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सवाल ये नहीं है कि किसको नाम क्या रखना है, सवाल ये कि जो नाम है उसको डिस्प्ले कर दीजिए, अपनी पहचान उजागर कर दीजिए। अब इसको संविधान पर हमला, सवाल ये भी कि फ्रॉड सेकुलरिज्म का जो पिटारा था, जो ढोल था, वो खुल गया क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ स्टूडियो में होंगे, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं शुरुआत तारिक भाई आपसे करता हूं। इस देश में कोई भी फैसला लिया जाए तो सीधे सेकुलरिज्म पर खतरा, संविधान पर खतरा। अरे आपका नाम तारिक खान है, आपने तारिक खान नाम बता दिया, मेरा नाम राकेश पांडे है, मैंने अपना नाम राकेश पांडे बता दिया, इन्होंने जवाद बता दिया, इन्होंने आचार्य विक्रमादित्य बता दिया, तो इससे संविधान को खतरा कैसे है? इससे सेकुलरिज्म को खतरा कैसे है? इंट्रोडक्शन में आपके चैनल ने आधी बात बताई। सिर्फ नाम जो ढाबे का मालिक है उसका नहीं लिखना है, कौन कौन काम करता है उसका भी नाम। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है, पूरी बात बताइए ना, हम इस पे हम आपत्ति नहीं कर रहे, मगर पूरी बात बताइए। नेम प्लेट पे ये भी लिखना है कि सोनू, मोनू और फलाने धमाके सब लोग, इनके नाम भी लिखने। पूरी बात बताइए, आधी बात नहीं बताइए। खैर, अब मैं कह रहा हूं ये वही लोग हैं जिन्होंने जो देश की आर्थिक स्थिति पे हमेशा प्रहार करते रहे और मनुस्मृति को मानने वाले ये वही लोग हैं जो आज बता रहे हैं कि ये नाम लिख जाए ताकि आप उसके यहां से सामान ले, और लेने से पहले सोचे। तो आम वाला तो आया है, आम चाहे जो बेच रहा हो, बाग तो मुसलमान का ही है, तो मुसलमान बाग वाले से भी पता किया जाए कि कहां से आप ये जो काम कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा प्रहार छोटे किराना दुकानदार का है। वो जो छोटा दुकानदार है आज आप कर रहे हैं, कल मुसलमान भी करेगा। करोड़ों रुपए की खरीदारी वो ईद में, रमजान में करता है। अरे मुझे, अरे तारिक भाई ये 2-3 दिनों से ये डिबेट चल रही है और आप लोग जलेबी बनाते जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आप मेरे सवाल पर नहीं आए। नंबर 1, नहीं इससे सेकुलरिज्म को खतरा कैसे है? अगर नाम वाले ने अपना नाम बता दिया और आप कह रहे हैं आर्थिक बहिष्कार है। सुनिए तारिक भाई, सुनिए, आप ही के पास हूँ। आपने कहा कि आर्थिक बहिष्कार है, तो भाई एक बात बताइए, करीम, नजीर, अलबेक, टुंडे कबाब, क्या वहां पर जाकर हिंदू दूसरे धर्मों के लोग नहीं खाते हैं क्या? कुछ नहीं। एक बार करीम ने भी गया अपने मित्र के साथ, मैं बैठकर रोटी दाल खाया। सुनिए, मैं बैठकर वहां पर रोटी दाल खाकर आया। तो ऐसा नहीं है, तो ये आर्थिक बहिष्कार वाली दलील मत दिया करिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मान लेते हैं चलिए ये व्यवस्था है और बहुत कांवड़ यात्रा की बहुत सम्मान है मेरे दिल में। रमजान आता है,
और रमजान में यही प्रॉब्लम मुसलमानों को होती है। अच्छा, कि हम रमजान में खरीदारी खरीदते हैं, वो भी चलते हैं, तरावी पढ़ने जाते हैं, तमाम प्रोसेस करते हैं। सेम चीज हर दुकान पे डिस्प्ले तब भी क्या कराया जाएगा कि ये रफीक की दुकान है और ये रमेश की दुकान है। डिस्प्ले तब भी मुसलमान, एक सेकंड पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। क्या मुसलमान की इस माल को आप जायज कहेंगे या नाजायज कहेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, एक तो अगर किसी नहीं सुनिए ना, अब तारिक भाई, नहीं आपने अपनी बात कही, अब उसका एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं राजेश भाई के पास जाऊंगा। काउंटर क्वेश्चन उसका ये नहीं सुनिए सर, आपने रमजान या फिर मुस्लिम धर्म के किसी भी पर्व की बातचीत कर ली, तो उसमें हिंदू की दुकान है, उससे पहले नंबर एक बात है, उससे क्या दिक्कत है? मसला यहां पर हिंदू मुसलमान का नहीं है, जो आप लगातार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला सिर्फ शुद्धता का है। सुनिए, मसला सिर्फ शुद्धता का है। लोगों को लग रहा है कि कांवड़ अशुद्ध होता है, मुसलमान अशुद्ध है। नहीं, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है। ना, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है ये। नहीं, आप घुमा रहे हैं इसको, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है मुसलमान। नहीं, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है। शुद्धता का मतलब नॉनवेज खाने से है। शुद्धता का मतलब नॉनवेज और वेज खाने से है। कांवड़ यात्रा, आप चलिए ना, आप मैं सुनिए, हिंदू मांस खाते हैं। हाँ, बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं तारिक खान, बिल्कुल खाते हैं, लेकिन एकादशी के एक दिन पहले नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, उस दिन खाया, एकादशी के एक दिन पहले। और हिंदू धर्म पर्वों पर जो हिंदू नॉनवेज खाते हैं वो नहीं खाते हैं, एक दिन पहले से प्याज लहसुन खाना भी बंद कर देते हैं। सावन का महीना शुरू हो रहा है, 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन खाना बंद कर देंगे। ये नहीं, ये परिवर्तन है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं, सब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा आपको। राजेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको समझवाऊंगा आचार्य विक्रमादित्य से। पहले राजेश चौधरी की बात। देखिए, मेरा राकेश पांडे जी कहना यह है कि इनको अपनी पहचान छुपाना इतना अच्छा लग रहा है, तो जब किसी विद्यालय में जाएंगे तो लड़कियां हिजाब लगा करके जाएंगी, वहां पहचान कहां खो जाती है इन लोगों की? वहां इनका धर्म आड़े आ जाता है। वहां भी जिस विद्यालय में जा रहे हैं तो विद्यालय का ड्रेस कोड होता है, सब बच्चे एक जैसे नजर आए, कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटे घर से आता हो, बड़े घर से आता हो, सबको ड्रेस में जाना चाहिए। बोला हम हिजाब लगा करके जाएंगे, यहाँ इस्लाम खतरे में आ जा रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश लागू किया है, वो आदेश तो यूपीए की सरकार का बनाया हुआ है। और ये जो प्रवचन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यही समर्थन दे रहे थे। इन्होंने भी हाथ उठाया था मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर, जब ये कानून बना है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में लागू हुआ है, 6 में बना है, 11 में लागू हुआ है। तो उसमें स्पष्ट रूप से जो प्रावधान है उन्हीं को लागू करने। नहीं, इन प्रावधानों की चर्चा राजेश चौधरी जी हो रही है। मैं सोनू सूद बनाम कंगना, शबरी के जूठे बेर, प्रभु राम को कैसे लाया गया उस पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य, बड़ी होशियारी से तारिक खान ने, जब मैंने शुद्धता की बात की तो सवाल उठा दिया कि मुसलमान अशुद्ध होते हैं क्या। इनको यह बात नहीं समझ में आ रही है कि ठीक है, हिंदू मांस खाते हैं, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, लेकिन एकादशी जो व्रत करता है, एक दिन पहले प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। द्वादशी के दिन क्या खाना है उसमें भी नियम होता है। सावन का महीना शुरू हो रहा है तो उसमें क्या नहीं खाना, इस बात का भी ध्यान रखता है। जरा समझाइए इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बड़ी विचित्रता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि आपको नाम बताने में दिक्कत क्या है भाई। वोट से लेकर इलेक्शन से लेकर हर जगह नाम रखने के लिए एफआईआर दर्ज होती है ना, तब भी नाम बताना पड़ता है। आप वोट देने जाते हैं तब भी आपको आई कार्ड लेके जाना पड़ता है। तो मुझे बताइए, अगर एक सर्टिफिकेशन है तो उसमें इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? आपको एक घटना बताऊं, अभी अक्षय पात्र नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिड डे मील में काम करती है, इस्कॉन के साथ मिलकर करती है। 2010 के अंदर मदरसों के अंदर जो सरकारी फंडित थे उनके अंदर भोजन जाता था, उन्होंने हंगामा मचा दिया कि भाई अक्षय प्रतिष्ठान, अक्षय पात्रा का खाना नहीं खाएंगे। 2010 की बात। उज्जैन के अंदर 2016 के अंदर जो खाना जा रहा था, वहां भी मुस्लिम मदरसों ने साफ साफ कह दिया, क्योंकि ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से खाना आ रहा है, नहीं खाया जाएगा। आपने जो बात करी, मैं तथ्यात्मक दृष्टि कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो, पेट में दर्द हो, जाके पढ़ सकते हैं। रही बात, अब मुझे बताइए दिक्कत, भैया हम हिंदू को अपनी मान्यताओं को मानने का अधिकार है कि नहीं है, या केवल आप ही मानेंगे? आप हज यात्रा पे जाते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार से कपड़े पहनते हैं, कोई मना करता है? नहीं करता ना भाई साहब। आप जो भी मुहर्रम की यात्रा निकालते हैं, आप जिस हिसाब से करते हैं, आपको कोई मना नहीं करता है। मुझे बताइए, हिंदू अपनी मान्यताओं को माने ना माने, मेरी मान्यता अलग है, आपकी मान्यता अलग है। आप
खाने में थूकने को पॉजिटिव मानते हैं, कहते हैं बरकत होती है। अगर नहीं दिक्कत है तो मैं आप, अगर दिक्कत समझ में नहीं आ रही है तो आप जाइए हदीस पढ़ लीजिए, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि खाने में थूकने से बरकत का नियम बताया गया है। कुछ मुसलमान उसको मानते हैं। अगर हिंदू संस्कृति के अनुसार से झूठा खाना नहीं, आपने ये जो कर दिया, सोनू सूद ने इसी को लेकर एक पोस्ट किया आचार्य विक्रमादित्य, बिल्कुल, और उसमें उन्होंने फिर तो प्रभुराम को लेकर आ गए। मतलब अपने हिसाब से एजेंडा सेट करना है और फिर हिंदू धर्म के लोगों को के लिए कुछ भी कह देना है। इसकी इतनी स्वतंत्रता है कि प्रभुराम से तुलना कर दे, झूठे बेर से तुलना कर दे, फिर तो सवाल उठेगा कि शबरी ने झूठ बोलकर खिलाया था क्या? गलत, प्रभुराम को अपनी पहचान छिपाई थी क्या? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जाके पढ़ें। सोनू सूद को सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिंदू धर्म पे बोलने से पहले जनश्रुति दंत कथाओं पे ना जाए। रामचरितमानस, तुलसी बाबा ने एक ऐसा कृत्य लिखा, तुलसी रामायण बहुत सारी हैं, उन सबके अंदर किसी में भी इस प्रकार की घटना नहीं है, दंत कथाएं हैं। वहां जहां पर शबरी ने उपस्थित किए हैं, दोहा आता है, दोहा नंबर 34 जो अरण्य कांड के अंदर आता है, वहां लिखा है, सब लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहीं आनी। जब सबरी ने वहां कंदमूल उपस्थित किए, राम कहते हैं लेके आइए, आनंद से कहते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बार बखानी, कि बात प्रेम सहित ग्रहण किया और बखान बहुत करा कि अरे इतना सुंदर भोजन। कहां लिखा है कि सबरी ने झूठे बेर खाए? ये दंत कथाएं हैं, नहीं बताइए ना। नहीं, सैयद जवाद अगर दंत कथाओं के आधार पर कह भी दिया, तो शबरी ने अपनी पहचान नहीं बताई थी क्या? या प्रभुराम मिले तो वो नहीं जानते थे कि वो किसके दरवाजे पर है? मसला ये थोड़ा नहीं कि मुसलमान अपनी दुकान बंद कर दें, बात ही नहीं है, वो चले दुकान। जाति की बात ही नहीं करी गई। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, जाति और धर्म की भी बातचीत कहां से आ गई? सिर्फ पहचान बताने से, अगर उसके बावजूद किसी हिंदू को मन करेगा कांवड़ यात्रा में आ रहा है कि हमको ठीक है खा लेना चाहिए जाकर, तो वो खा लेगा, खाने पर रोक थोड़े नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई, आपको और अभी आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान। देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। देखिए, ये जो सियासत है, करवा रहे हो या कर रहे हो? मैं आपके बीच में नहीं बोला आचार्य जी, आप इतना बढ़िया बात बोल रहे हो, मैं खामोश हो जाता हूं। दाद तो देनी चाहिए ना, शेर के बाद दाद दी जाती है ना। हम दाद ही दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं भैया सियासत कर कौन रहा है। सुन लीजिए, हो गया या अभी और करना है? नहीं, दाद दो, आप बोलेंगे तो बिल्कुल दाद देंगे आपको। एक बार और कर लीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, 2 बार 4 बार करेंगे, चिंता क्या कर रहे हो भाई? इसमें काय खून खोल रहा है आपका? हो गया, चलो। अरे गजब यार, शांति के साथ देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहां गुस्से हो गए, 8वें आसन ठीक है, सुन लीजिए, थोड़ा सब्र रखा करिए आप। तो बोलिए, देखिए क्या है, अगर यही नजीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है, और मैं इसको सियासी चश्मे से देखता हूं, क्योंकि एक मैं सियासी व्यक्ति हूं, सियासत के चश्मे देखता हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 4 जून के बाद देश की और प्रदेश की जनता ने नकारा है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर नकारा, उसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के क्षेत्रीय नेतृत्व तक जो है बड़ी बेचैनी है। प्रधानमंत्री बना? अरे भाई क्या है राकेश भाई, प्रधानमंत्री बना भाई? आप डिबेट कर लेंगे, कौन प्रधानमंत्री बना? नकारा, एक मिनट, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं तो आपके बीच में राजेश जी आऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए, राजेश जी आऊंगा। नहीं, इस पर डिबेट नहीं कर रहा, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। सैयद जवाद, मैं डिबेट इस पर भी नहीं कर रहा हूं कि पॉलिटिकल हालात क्या है, नहीं है। तो सर, सरकार किसकी बनी ये सबको पता है, पूरी दुनिया देख रही है, विदेशी दौरे भी हो रहे हैं। तो सर इस पर बताइए, मैं पॉलिटिकल नतीजों पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। मुझे ये सवाल, डरो मत। नहीं, मैं नहीं डरो मत, ये किसी पार्टी का नारा मत लगाइए, डरो मत, आप भी मत डरिए। सही जवाब, पहचान बताने में मत डरिए। पार्टी जो है डराने का काम कर रही है लगातार। पहचान बताने में खामोश रहकर थोड़ी देर सुनेंगे मेरी बात को, लगातार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। खामोश बैठ करके सुनिए आप पूरी बात। मैं बिल्कुल खामोश। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपको पता है उपचुनाव होने जा रहे हैं, और उसकी नजीर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त मिली है। वही ध्रुवीकरण की राजनीति करके, भाई से भाई को जुदा करके आप चाह रहे हैं कि उपचुनाव जीत लेंगे, तो नहीं जीत पाएंगे आप। फिर दोबारा जनता आपको ठिकाने लगा देगी, और आने वाले वक्त ये देश मोहब्बत का देश है, यहाँ नफरत वालों के लिए अच्छा, एक
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी को कहते हैं कि बंद करो। अरे डिबेट आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे, एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे, एक मिनट। सैयद जवाब सुनिए ना सर, प्लीज सुनिए एक मिनट। सैयद जवाब आप ही के पास में, सुनिए सैयद जवाब सुनिए। अरे सैयद जवाब सुनिए, अरे सैयद जवाब सुनिए प्लीज। अरे सैयद जवाब सुनिए। एक तो आप लोग अनावश्यक इसको हिंदू मुस्लिम डिबेट बना दे रहे हैं। भाई ये सभी धर्मों के लोग, सुनिए सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए फैसला है। मैं सुनिए ना सर, अरे प्लीज सर। हाँ ये इस देश की नहीं सुनिए। अरे भाई ये व्हाट्सएप पर क्या, अच्छा ठीक है एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट। सैयद जवाब सुनिए, चिल्लाइए मत। आप इस स्टूडियो में है तो एक डेकोरम में डिबेट करिए। मैं बार बार कह रहा हूं सर, डेकोरम मेंटेन करिए, बिल्कुल अनुशासन से बाहर मत रहिए। मैं बीच में आया ना, मैं बीच में आया, प्लीज शांत रहिए, एकदम डेकोरम में रहिए सर। इस स्टूडियो का ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे। अपने बगल में रशीदी साहब से सीख लीजिए थोड़ा बहुत। आए हैं देर से ही सही, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डेकोरम में रहिए सर, डिसिप्लिन में रहिए। अब सुनिए, नंबर एक बात है, मैं फिर से कर दूं, ये किसी धर्म विशेष के लिए फैसला नहीं है, ये सभी धर्मों के लोगों के लिए। जिसकी दुकानें अपनी नेम प्लेट आप लगा दीजिए, जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपनी नेम प्लेट लगा दें। आपत्ति आप लोग उठा रहे हैं, इसलिए सवाल आप लोगों से हो रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात है सर कि किसकी आएगी सरकार, किसकी जाएगी नहीं जाएगी। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया, इससे और बुरे हालात होंगे, तब तो आपको और ठंड मार के रहना चाहिए, और इसलिए ठंड मार के रहना चाहिए। सुन लीजिए, और क्यों ठंड मार के रहे? इसलिए क्या बयान दे रहे हैं? अरे सुनिए, क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? क्या ठंड मार करके रहे? अरे सुनिए, नहीं बताइए, क्या धमकाएंगे आप धमकाएंगे हमको? अरे मैं कहा रहना चाहिए, ये कौन सा धमकाने वाला स्टेटमेंट है? अरे भाई सुनिए ना, अरे ये कहावत है, ये कहावत है, धमकने वाले नहीं है किसी से। अच्छा ये आप कहेंगे, आप ये कहेंगे आकर? मैं पूरा विरोध दर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल लगातार ये कहेंगे जिस प्रकार का धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए एक मिनट, मैं अपनी बात खुद रखूंगा। आचार्य विक्रमादित्य मैं अपनी बात खुद रखूंगा। आचार्य विक्रमादित्य मैं अपनी बात। राजेश चौधरी एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी एक मिनट। आचार्य विक्रमादित्य, सैयद जवाद ये एक कहावत है, आप शायद गांवों में नहीं जानते। गांव में लोग कहते हैं भाई ठीक है, इतने बेचैन क्यों रहे, ठंड मार के रहो ना यार। पूर्वांचल में आप जाइए तो ऐसी बातें लोग करते हैं। तो सर आप इसका मतलब ये होता है कि आपको ये, अरे भाई सैयद जवाद, या तो आप तरीके से रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं सर। ये बदतमीजी से डिबेट नहीं होगी। आप जब मन करे बीच में नहीं टपकेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे सर। आप डिसिप्लिन में रहकर डिबेट करिए प्लीज, आप डिसिप्लिन में रहकर डिबेट करिए, एकदम अपनी बारी नहीं। ये कहावत है, और कहावत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इतनी बेचैन होने की जरूरत नहीं है जब आपको पता है नतीजा क्या होगा। तो सैयद जवाद, आपको लगता है कि इस फैसले का बुरा असर होगा, बीजेपी की और बुरी हालत हो जाएगी, तो आपको थोड़ा समय शांत रह जाना चाहिए। अपने आप जनता फैसला कर देगी, बीजेपी को समझ में आ जाएगा, सबक मिल जाएगा उन्हें। आपको नहीं तब विरोध दर्ज कराना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इसका कहावत यही, इस कहावत का मतलब यही होता है। तो थोड़ा सर आप कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल हूं, आप पॉलिटिकल है ना, तो थोड़ा गांवों में जाकर ये कहावत सुनकर आया करिए। इस तरीके से आप अलबलाएंगे नहीं। चलिए रशीदी साहब जी, सिर्फ पहचान जाहिर करने की बात है, इसको लेकर इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। ये तो कोई कहा नहीं कि मुसलमान की दुकान हटा दो भाई, मुसलमान की दुकान, सबको हक है अपनी दुकानदारी चलाएं, और ये होना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा फैसला लेता है तो सब विरोध करेंगे। एक तो सिर्फ पहचान की बात है, उसमें राम को लेकर चले आए, उसमें शबरी को लेकर चले आए, उसमें क्या तो झूठे बेर पता नहीं क्या क्या तुलना कर दी। ये आपको ठीक लगता है? देखिए, कल परसों से इस पर डिबेट चल रही है, और इसको ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। यही बताया जा रहा है ना, आप भी यही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, सबकी बात है। गाजियाबाद मोहन नगर में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की एक दरगाह है, दरगाह दादा पीर। वहां हर साल कावड़ियों के लिए इंतजाम होता है, उनके इस्तिकबाल का, उनके खान पान का, और हर साल के लिए उसकी अनुमति ली जाती है, जिसकी कॉपियां, जिसकी प्रतियां मेरे पास हैं। हर साल ली जाती है, पिछले साल भी हुआ। इस साल वहां के एसएसपी ने, ये वो एप्लीकेशन है, एसएसपी ने ये कहकर मना कर दिया कि वहां मुसलमान आएंगे, मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, हमारी कावड़ यात्रा अपवित्र हो जाएगी। नहीं ये एसएसपी के बयान। नहीं ये सुन लीजिए, मैं लिखित में दे रहा हूं आपको। ठीक, मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं हवाई बाजी नहीं कर रहा हूं, प्रूफ है मेरे पास। अब मुझे ये बताइए, जब एसएसपी ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह सकता है कि मुसलमान हमारी कावड़ यात्रा को अपवित्र कर देगा और हम इजाजत नहीं दे सकते, तो आप इस फरमान को कैसे देखते हैं? आप ही मुझे जवाब दे दीजिए।
हम यही कह रहे हैं चिल्ला नहीं, मुसलमान कांवड़ यात्रा को इतना खतरनाक एलिगेशन लगाने से पहले मैं कहूंगा इन्होंने अगर इनके पास ऐसा है इन्होंने इसके बाद केस दर्ज क्यों नहीं कराया? अरे भाई साहब, इन्होंने केस दर्ज क्यों नहीं कराया? नहीं ये टीवी पे लाकर ऐसी बातें पसंद करने के बजाय ऐसे तथ्यों को आप मुझे बताइए इतना खतरनाक उपस्थित कर रहे हैं सरकारी आईपीएस के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो इनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ठीक है, उनके पास जानकारी है, इन्होंने रख दिया। अब रशीदी साहब मेरी आपको एक रशीदी जी का पुरानी हिस्ट्री है झूठ बोलने की तथाकथित तौर पर। अब रशीदी साहब रुक जाइए, मैं झूठ बोलने वाले लोग हैं भाई, झूठ बोल के लगाते हैं, मैं इसको झूठ बोल के एलिगेशन लगाते हैं। आचार्य नहीं ये मैं कह रहा हूं रशीदी, अरे रुक जाइए, वो कह रहे हैं अरे रुकिए, अरे कंटेंट है, मुझे बताइए सीनियर अफसर के खिलाफ आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अब सुनिए एक मिनट, आचार्य सर शांत होइए, अरे शांत होइए एक मिनट, मैं शांत कर रहा हूं। नहीं रशीदी साहब के पास एक फैक्ट है, उन्होंने रखा है और रशीदी साहब वाकई ये बात सच है तो ये गलत है। पहली बात कि मुसलमान कांवड़ यात्रा को अपवित्र नहीं कर सकता, एक मान्यता की बात है और मान्यता के जरिए कांवड़ रूट पर जितने लोग हैं उनको अपनी दुकानों की पहचान उजागर करने के लिए कहा गया है, सिर्फ इतना मसला है। कई जगहों पर मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं सर, कई जगहों पर मुस्लिम हैं जो कांवड़ यात्रा में स्वागत करते हैं, जूस पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, बाकायदा टोपी अपनी पहचान के साथ करते हैं और लोग पीते भी हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, ना होनी चाहिए। नंबर एक बात है। अब नंबर दो बात, मैं आपसे एक सवाल और करता हूं जो कंगना रनौत ने और सोनू सूद के बीच से है। बताइए। कंगना रनौत ने कहा है सोनू सूद के एक ट्वीट पर, और यह कहा है कि फिर तो हलाल सर्टिफाइड जो चीजें हैं वहां पर भी मानवता लिख देनी चाहिए, अगर पहचान की ही बात नहीं है तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कंगना रनौत ने क्या कहा है मुझे उस पर बिल्कुल नहीं जाना। नहीं आप बताइए ना, क्या आपको लगता है क्या, क्योंकि वहां भी आस्था की बात है। सुनिए मेरी बात। हाँ, तो उसी नजरिए से जवाब दीजिए। सर मैं उसी नजरिए से जवाब दे रहा हूं। रमजान का हमारा पवित्र महीना आता है, पूरा महीना आता है, हम उसमें रोजे रखते हैं। हम ये फरमान जारी नहीं करते कि हिंदू हमारे भाई जहां मुस्लिम एरियाज हैं उसमें दुकानें बंद कर दें। अभी भी नहीं है फरमान, अभी भी नहीं है ये फरमान। तो लीजिए, अब देखो बीमारी फिर बोली, हिंदुओं के बीमारी फिर बोली, किसी भी दुकान बीमारी फिर बोली, कोई सामान मत खरीदना। आचार्य जी ये नहीं बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब, ये बीमारी फिर बोली बोला था कि रमजान के पवित्र महीने में किसी भी हिंदू मेरे सवाल का जवाब, कोई सामान मत खरीदना, ये बोला जाता है। पूछ रहा है आपसे, कोई पूछ रहा है, कौन कर रहा है? आपकी बात आ गई। एक मिनट, आपसे कोई पूछ रहा है, इनके पास एक क्रॉस बिना पूछे बोल रहे हैं। अरे रुक जाइए, संत सुनते भी, आचार्य जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जवाब आने बोलिए। पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं प्लीज सर, आप, मैं इनको डेकोरम के लिए कह रहा हूं तो आपको भी कह रहा हूं प्लीज। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं। रशीदी साहब नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। इस बयान पर आपको माफी मांगनी चाहिए। आप सभी लोग इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। पर्सनल कमेंट नहीं, कोई नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज प्लीज आचार्य जी नहीं आप चलिए, आप अपनी जगह पर जाइए, आप अपनी जगह पर जाइए। मैंने उसको क्रॉस किया, ऑब्जेक्ट किया, आप अपनी जगह पर जाइए, आप अपनी जगह पर जाइए प्लीज, आप अपनी जगह पर जाइए, आप अपनी जगह पर जाइए, आप अपनी जगह पर जाइए, आप भी अपनी जगह पर जाइए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। क्या आप लोग देश के सामने इमेज पेश कर रहे हैं? प्लीज अपनी सपोर्ट करते हो, शर्म नहीं आती है? आचार्य जी आप शांत होंगे? आचार्य जी प्लीज, आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज शांत होंगे। आप उनसे नहीं मेरे से बात करेंगे। कैमरा यहाँ पर लेकर आइए, कैमरा यहाँ पर लेकर आइए, अभी कैमरा यहाँ पर लेकर आइए। आप उनसे नहीं बात करें, मैंने ऑब्जेक्ट किया, मैंने ऑब्जेक्ट किया, गलत है। हम किसी के पर्सनल कमेंट का समर्थन नहीं करते हैं, मैं किसी के पर्सनल कमेंट का समर्थन नहीं करता हूं। क्या मैंने बुरा क्या समर्थन है? मैंने उनकी बात को खारिज किया कि नहीं? ये बात नहीं है। अब रशीदी साहब आप उनसे नहीं बात कर रहे, आप मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हिंदुस्तान के इमाम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। ठीक है, वो अब आप मेरी ओर देखकर बात करिए। अरे रशीदी साहब आप मेरी ओर, आप उनको छोड़ दीजिए, आप मेरी ओर देखकर बात करिए। ये जाहिल, अरे आप उनकी, मैं कह रहा हूं आप उनसे नहीं मेरे से बात करें। पाकिस्तान आप उनको छोड़िए, मैंने खारिज कर दिया, रोजी रोटी हजम, मैंने खारिज किया उनको। रशीदी साहब प्लीज कमाल की अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर वो मार्किंग हटा देनी चाहिए, हाँ या ना, जो कंगना रनौत ने कहा है? आप मुझे ये बताइए, जब उस आदमी ने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया, या तो आप सिरे से रद्द कीजिए, कहिए कि हलाल सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, ना कावड़ में है ना कावड़ के अलावा। अरे मैं पहले हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं, हलाल सर्टिफिकेट क्यों लगता है? क्यों लगता है? आस्था की बात है ना, जब हलाल आस्था की बात है ना। सुनिए,
जब हलाल सर्टिफिकेट दुकान पे लग गया कि ये हलाल मीट मिलता है, यहाँ कांवड़िए ना खाएं उसमें। बिल्कुल आपकी सही बात। नहीं कांवड़ियों की बात ही नहीं है, मैं आपके नजरिए से पूछ रहा हूं। हलाल सर्टिफिकेट लग गया तो एक मुसलमान के लिए उसका मतलब क्या है आस्था के नजरिए से, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, हलाल चीज है, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ? और फिर भी सुन लीजिए सर, इसी में आपकी जवाब का बात छिपा हुआ है। जिस तरीके से हलाल का मतलब आपके लिए शुद्धता होगा या जो भी होगा, मुझे उसके लिए सही शब्द नहीं पता है, जो भी होगा आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक हिंदू कांवड़ रूट से गुजर रहा है तो इसको ये जानकारी हो कि भाई कौन सी दुकान पर नॉनवेज है, कौन बना रहा है, क्योंकि 1-1.5 महीने की बात इसमें मेरा सवाल ले लो। सरकारी आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में 70% लोग मांसाहारी हैं। हाँ बिल्कुल। मुसलमान कितना है? कम है, 18-20%। सुन लीजिए ना। हाँ। एक वैष्णो ढाबा चलाने वाला मेरा भाई हिंदू, अगर वो नॉनवेज खाता है, अगर उसके कारीगर नॉनवेज खाते हैं, और उन्हीं बर्तनों में रात को नॉनवेज बनाते हैं और खाते हैं, और सुबह एक मिनट आचार्य, नहीं प्लीज आप चलिए अपनी जगह, मैं उनसे नहीं बात कर रहा। अरे उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं, आचार्य जी उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉनवेज बन रहा है, उन्होंने कहा कि वैष्णो ढाबा वाला नॉनवेज खाता होगा। प्लीज आप चलिए, आचार्य विक्रमादित्य आप अपनी जगह पर जाएंगे सर, प्लीज आप अपनी जगह पर जाएंगे, प्लीज आप अपनी जगह पर, मैं स्टूडियो के बाहर जा रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। नहीं आचार्य विक्रमादित्य की बात आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने जिन गाली शब्दों का इस्तेमाल किया आपको ये नहीं कहना चाहिए था आचार्य विक्रमादित्य, ये सरासर गलत भाषा है। नहीं बिल्कुल, ये मैं तय करूंगा सर। प्लीज अगर आपको भी सामने बोल रहा है, अगर आपको एक नहीं हम मैं फिर सर प्लीज आचार्य विक्रमादित्य मैं आपको भी कहता हूं सर, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो सर आपको बाहर जाना होगा। आचार्य विक्रमादित्य अगर आप स्टूडियो में डिसिप्लिन से नहीं रह सकते तो सर आपको भी प्लीज सर, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप नहीं बात कर रहे बीच में। अभी सिर्फ फ्रेम में मुझे और श्री साहब को रखिए। आपने नहीं कहा, नहीं इन्होंने ये नहीं कहा कि वैष्णो ढाबा में नॉनवेज बनता है, इन्होंने ये कहा वैष्णो ढाबा चलाने वाला। एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा अभी नहीं, एक मिनट नहीं, उसकी इन्होंने कहा कि वैष्णो ढाबा चलाने वाला अगर नॉनवेज खाता होगा, इसके पीछे तर्क है। मैं पूरी कर लूं, मैं एक बात आपको जोड़ देता हूं सर। इसके पीछे एक तर्क है कि वैष्णो ढाबा चलाने वाला आपके हिसाब से कोई नॉनवेज खाता होगा और हिंदू होगा, तो सर एक हिंदू को यह पता है कि अगर कांवड़ यात्रा शुरू हो गई तो हमें कितने दिन से नॉनवेज नहीं खाना है या नहीं खाना है। एकादशी के एक दिन पहले से लोग प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं। मैं आपको कितने ही मुस्लिम ढाबे बताऊं इस रूट पर, कई नाम मेरे भी जहन में हैं, वो बिल्कुल शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, सावन मास की पवित्रता को सामने रखते हुए अपने बर्तनों को, अपने कारीगरों को बाकायदा पूजा पाठ के साथ में वो खाना परोसते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, होता होगा ऐसा रशीदी साहब। तो उन रेस्टोरेंट को, उन ढाबों को बंद करने के लिए नहीं कहा गया है, उन ढाबों को बंद करने के लिए तो दिक्कत क्या है? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए भाई। आप रशीदी साहब कल को आपने मान लीजिए कोई रहमान है जो ढाबा चला रहा है, ठीक है, और वो अपने नाम के आगे किसी भी नाम से, शिवा नाम से, पुजारी नाम से, किसी नाम से ढाबा चला रहा है, आगे लिख दिया कि भाई रहमान नाम है, इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए जो उस रूट से चलता होगा उसे पता होगा कि भाई खाना ठीक मिल रहा है, या उसको यह भी गुरेज होगा कि भाई मिलता है कि नहीं, तो एक बार जाके किचन में देख लेगा कि भाई शुद्धता है, साफ सफाई है, नहीं है, क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। जो पाखंडी लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, मुसलमान शुद्ध हो ही नहीं सकता, मुसलमान शुद्ध। अरे नहीं भाई, आप इसको, अरे सुना नहीं आपने? नहीं ये गलत बात है, सुना नहीं आपने? नहीं ये गलत बात है कि मुसलमान शुद्ध हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। ये आप अनावश्यक इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही बातें फैलाएंगे। नहीं आप इसको अनावश्यक मोड़ रहे हैं, क्यों नहीं कर सकता? आप अनावश्यक इसको घुमा रहे हैं। अब आचार्य विक्रमादित्य मैं आऊंगा आपके पास, नहीं एक मिनट रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य, एक तो आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और शब्द निहायत गलत है। अच्छा नहीं लगा। नहीं सर, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। आपको अच्छा नहीं लगा, ये आपका निजी विषय था, लेकिन आप जब टाइम्स साउंड और भारत पर होंगे, मेरे शो में होंगे, तो शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे। और ये बात मैं अगर सैयद जवाद के लिए कह रहा हूं, ये बात मैं अगर मौलाना साजिद रशीदी के लिए कह रहा हूं, तो ये बात मैं आचार्य विक्रमादित्य के लिए भी कह रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा आपको बनाकर रखनी है सर। नहीं बिल्कुल नहीं सर, प्लीज ये बात सभी पैनल पर जितने लोग मौजूद हैं सबको ये बात समझ में होगी। झूठ बोलने वाले लोग नहीं सर, प्लीज झूठ बोलने वाले लोग। एक मिनट, अब आचार्य विक्रमादित्य, मैं इस डिबेट को आगे लेकर जा रहा हूं, प्लीज सर, प्लीज एक सेकंड, आपसे नहीं, आपकी नहीं।
हलाला सर्टिफिकेशन का पॉइंट करना चाहता हूं। ये हलाला सर्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, ये देखिए हलाला सर्टिफिकेशन पॉइंट्स हैं, इनको बोले हलाला सर्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। उसके अंदर क्या क्या मांगा जाता है? सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड, जो एप्लीकेंट है उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है। हलाला सर्टिफिकेट सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद उसमें इंग्रेडिएंट, कौन कौन सी कंपनी से माल आता है, कौन कौन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनका सारा नाम, उनके सारे एड्रेस, उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन जो कर रहे हैं, उनके एड्रेस के साथ नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉई हैं आपके सबके नाम हलाला सर्टिफिकेशन मांगता है। उसके बाद कहा जाता है कि ये जो लगातार जो भी आप इंग्रेडिएंट जहां से इंग्रेडिएंट खरीद रहे हैं हलाल जो कंपनी हलाल सर्टिफिकेशन है, उन सबके भी एड्रेस, अब सैयद जवाद इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, कौन से नाम है, सैयद जवाद। उसके बाद एक बात और, जो हलाला सर्टिफिकेशन कंपनीज है जो कर रही है सर्टिफिकेशन, उसके बाद उनका पैसा जिहादी कंपनीज में जाता है। नहीं, चलिए ये देखना सरकार का काम, ये देखना आचार्य विक्रमादित्य प्लीज किसका पैसा कहां जा रहा है। नहीं रशीदी साहब, आप प्लीज यहाँ पर कोई एजेंडा नहीं चलाएंगे। कौन इग्नोर करेगा नहीं करेगा सर, इग्नोर करना हो तो कोई मत आया करे सर प्लीज। तो प्लीज कोई इस तरीके की प्रोपेगेंडा मत लेकर आया करिए आप। आप सैयद जवाद, एक मिनट रुक जाइए, मैं गलत आदमी के साथ नहीं तो रुक जाइए ना, मैं हूं ना बीच में, रशीदी साहब मैं हूं ना बीच में ठीक करने के लिए, प्लीज रुक जाइए, सवाल कीजिए, जवाब मैं हूं। आप इनकी जो गलत बात थी उसका भी मैंने विरोध किया, आपके साथ में खड़ा रहा, तो सर प्लीज सैयद जवाब बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चंदा उन कंपनियों से लिया है जो बीफ एक्सपोर्ट करती। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक राकेश भाई, बोलिए। लेकिन आप जो डिबेट पर रही है, टॉपिक पर रही है, अब आप कहेंगे कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल बॉन्ड पर चर्चा कर रहे हैं, चुनावी बॉन्ड पर मैं सिर्फ ये बताना। राकेश भाई चलिए बोलिए, अच्छा बोलिए, चलिए आप बोलिए, राजेश चौधरी जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन लोगों से, उन कंपनियों से चंदा लिया है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है। भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में वो अभी जो है टॉप 10 टॉप 5 जो है कंट्रीज में से है। आप बताइए, क्या सावन के महीने में बीफ एक्सपोर्ट भारत में हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब मैं आपको एक बात बताऊं, उसको बता दीजिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं सैयद जवाद, कई सारे कांवड़िए ऐसे हैं जो मुस्लिमों की बनाई कांवड़ियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं यात्रा में। वो रिपोर्ट भी हमने कल आपको दिखाई थी। तो बात हिंदू मुसलमान की नहीं है भाई, सरकारी फरमान है ये। नहीं है, हाँ फरमान है। हाँ, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि सारे मुसलमान अपनी पहचान बता दे भाई। जिसकी दुकान है, जिसका ढाबा है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो, अपना नाम बता दे, पहचान बता दे। ऐसा थोड़ा नहीं है कि किसी हिंदू ने अपना नाम नहीं लिखा है। ढाबे में काम करने वाले लोगों को तो वो गलत है रशीदी साहब, आप उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए आगे बढ़िए, आपके साथ है। अगर ये है तो ये गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। चलिए बिल्कुल गलत है। राकेश भाई, उन कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया जो बेचारे वहां पे काम करते थे, उनकी रोजी रोटी की प्रशासन की तरफ से दबाव हुआ है कि जो सैयद जवाद फिर आप घुमा रहे हैं। नहीं भाई, उनको भी निकाल दो। ये बात हिंदू मुसलमान का नहीं। अरे यही कह के निकाला गया है। अगर ये कोई कह के निकालेगा तो गलत है। रिपोर्ट है, अगर ये कोई कहकर निकालता है सैयद जवाद तो ये गलत है। मसला सिर्फ ये है कि जो बात आचार्य विक्रमादित्य ने कही कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन का मसला आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है तो आप डिरेल क्यों कर देते हैं? मैं कोई डिरेल नहीं हूँ। हलाल पे चले गए, फिर वहां पे चले गए। कहां से कहां पूछते चले गए? डिबेट उन लोगों को कहां करने के लिए? अरे इलेक्शन फंड तक चले गए। मुझे बताइए, यहाँ पर बात चल रही थी कांवड़ियों, ठीक बीजेपी के फंड में चले गए। अब चलिए थोड़ा सा वक्त कम है, एक मिनट सैयद जवाद मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा सा वक्त कम है। एक बात तो मैं कह दूं कि मैं अपने पैनल पर किसी भी गेस्ट के लिए किसी भी तरीके की गलत भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। ये उसका निजी विचार है और मैं उसका भरपूर विरोध भी करता हूं। नंबर 2 बात है, आप स्टूडियो में आते हैं किसी भी गेस्ट के लिए, चाहे सैयद जवाद हो, रशीदी हो, राजेश चौधरी हो या कोई भी हो, तारिक खान हो या आचार्य विक्रमादित्य खुद हो या कोई भी पैनलिस्ट हो, वो मर्यादा के पार नहीं जाएगा। डेकोरम है, डिसिप्लिन है डिबेट का, राष्ट्रीय चैनल पर है सर, उसकी मर्यादा का पालन किया करिए। नंबर 2 बात कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच की डिबेट नहीं थी, ये सभी धर्मों के लोगों के लिए था। जिसका ढाबा है वो अपना नाम लिख दे, सवाल कहां से उठ रहा है, डिबेट उस पर हो रही थी। चलिए वक्त इतना ही है। एक गुजारिश आपसे है कि प्लीज सर, ये नेशनल चैनल पर ऐसी परिस्थितियां आप लोग मत पैदा किया करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।